करेंगे क्लास 9 चैप्टर 7 का ट्राइंगल्स का। इतना तक हमने किया था क्राइटेरिया, मतलब कि कौन कौन से टाइप्स हैं एक ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के। आज हम उसके कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे देखो दिया है, क्या दिया है, एक्सियम 7.1 दिया है। एक्सियम 7.1 में क्या दिया है, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। हमने अर्लियर क्लासेस में कुछ इसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक तो पढ़ा था, तो आज हम पूरा डिटेल्स में देखेंगे SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल्स होता क्या है। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड एंगल्स SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल में क्या हम पढ़ेंगे, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल्स आर इक्वल। क्या बोला है, दो ठो ट्रायंगल है, दो ठो क्या है, दो ठो ट्रायंगल्स हैं, और दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट, उस दोनों को अगर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो उसका दो साइड्स, अगर दो साइड्स इक्वल हैं, उसके दो साइड अगर इक्वल हैं तो उसका इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल होना चाहिए उस दोनों ट्रायंगल में से। मतलब इंक्लूडेड एंगल मतलब क्या, देखो मान लो ये हमारे पास दो ट्रायंगल है ABC और DEF। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल जो दिया है, इन दोनों का जो दोनों साइड ABC EF और AC DEF, ये क्या है, इक्वल दिया है, हमें गिवन है। और इसमें क्या बोला है, इन दोनों का जो इंक्लूडेड एंगल है, मतलब ये एंगल इसके साथ इक्वल होना चाहिए, ये एंगल किसी भी एक एंगल, ये एंगल इसके साथ इक्वल होना चाहिए, या फिर ये एंगल इसके साथ इक्वल होना चाहिए, या फिर उसका इंक्लूडेड एंगल ये एंगल इसके साथ इक्वल होना चाहिए। किसी भी एक एंगल, मतलब दो साइड दिया है SS, और किसी भी एक एंगल मतलब इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए, तभी हम एक दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी रूल SAS में प्रूव कर सकते हैं। SAS मतलब ये है साइड एंगल साइड। हमें क्या दिया है, गिवन दिया है, दो ठो साइड हमें इक्वल दिया है, और तीसरा हमें क्या प्रूव करना है, किसी भी दो ठो एंगल, किसी भी एक एंगल हमें क्या करना है, इक्वल होना चाहिए। ये हमें SAS में देखना है। तो क्या बोला था, इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल्स आर इक्वल। किसी भी ट्रायंगल्स का इंक्लूडेड एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हमने देखा उसका इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए। आर इक्वल टू टू साइड्स, मतलब दोनों साइड्स भी इक्वल होना चाहिए। एंड इंक्लूडेड टू एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल्स, अदर ट्रायंगल्स के साथ, अदर ट्रायंगल्स का वो एंगल जो है उसके साथ इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या पड़ा, दिस रिजल्ट कैन नॉट बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ प्रीवियसली नो रिजल्ट and so it is accepted true as an axiom। See appendix 1। let us know some example। हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, इन फिगर 7.8 फिगर एक ट्रायंगल्स है, दो ठो ट्रायंगल्स है, दोनों टचेस हुए हैं। कौन से पॉइंट में, ओ पॉइंट में टचेस हुआ है। ओके, ये क्या है, दो ठो ट्रायंगल्स है, ओ पॉइंट में टच हुआ है। इसमें क्या दिया है, OA इज इक्वल टू OB दिया है, OA इज इक्वल टू OB दिया है, और OD इज इक्वल टू OC दिया है। सो दैट ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। देखो क्या दिया है हमें, OA इज इक्वल टू OB दिया है, और ये दोनों साइड भी क्या है, इक्वल है कि नहीं। मतलब OA यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक भी उतना डिस्टेंस है, ये दोनों सेम है। तो ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ये एक्यूरेट पॉइंट में है कि नहीं। उसके बाद ये OC और OD ये भी मतलब सेम दिया है, मतलब ये पॉइंट भी दोनों एक जगह पर है, मतलब दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो ये अल्टरनेटिव एंगल्स क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे, दोनों अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, दोनों अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद ये एंगल भी इक्वल होंगे। हमें कितना तो मिल गया, सारे एंगल इक्वल मिल के दोनों साइड हमें भी इक्वल हो गया। लेकिन हमें इसको SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल में प्रूव करना है। दोनों साइड हमें दिया है और एक तो एंगल के सहारे हमें इसको SAS में प्रूव करना है। तो देखो, यू मस्ट ऑब्जर्व दैट इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, AO इज इक्वल टू OB, OD इज इक्वल टू OC गिवन दिया है हमें।
और एक एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी। ये कौन सा एंगल है? ये कौन सा एंगल है? ए ओ डी इज इक्वल टू सी ओ बी। ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ वर्टिकली इक्वल है कि नहीं? वर्टिकल एंगल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा देखो, कैसे इक्वल होगा देखो, क्योंकि ए और ओ बी जो है एक दूसरे के साथ इक्वल है, तो इस दोनों का जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा कि नहीं? ए ओ बी इक्वल है और ओ सी ओ डी ये दोनों भी इक्वल है, मतलब दोनों का डिस्टेंस सेम है, ये चारों साइड से डिस्टेंस सेम है, तो उन दोनों का जो एंगल बनेगा, उन दोनों का जो फॉर्मेशन होगा एंगल, वो एंगल सेम होगा। किसके साथ? एक दूसरे के साथ अल्टरनेटिव इक्वल एंगल्स बनेंगे कि नहीं? बनेंगे। तो यहाँ पे देखो अल्टरनेटिव इक्वल एंगल भी बनेंगे। ऑल्सो सिंस AOD एंड BOC फ्रॉम ए पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल वी हैव एंगल AOD इज इक्वल टू BOC। ओके, इसके बाद ट्रायंगल AOD congruent to triangle BOC, triangle AOD congruent to triangle BOC by SAS congruency rule। कौन सा देखो? ट्रायंगल AOD congruent to BOC कौन से रूल्स के हिसाब से? SAS congruency रूल के हिसाब से हमने उसे प्रूव कर दिया। उसके बाद सेकेंड वाला क्या बोला है देखो क्वेश्चंस में, सेकेंड में प्रूव करना AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC। AD को BC के साथ कैसे हम पैरेलल कर सकते हैं? ये जो हमें पॉइंट मिला है एक एक्यूरेट पॉइंट है कि नहीं? मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है O पॉइंट से लेके B पॉइंट तक भी उतना ही डिस्टेंस है, O पॉइंट से लेके एक पॉइंट तक उतना ही डिस्टेंस है, मतलब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक उतना ही डिस्टेंस है, मतलब AO इज इक्वल टू OB सेम है। उसके बाद O से D तक जितना डिस्टेंस है O से C तक भी उतना ही डिस्टेंस है, तो OD इज इक्वल टू OC। तो जो पॉइंट मिला हमें, जो वर्टेक्स मिला पॉइंट B और पॉइंट A इक्वल है, पॉइंट D और पॉइंट C इक्वल है, तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन बना हमें CD इज इक्वल टू AD आएगा कि नहीं? CD इज इक्वल टू AD, मतलब ये दोनों का जो पॉइंट मिला ये भी एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे कि नहीं? अगर ये दोनों भी एक दूसरे के साथ इक्वल हैं, इनका भी अगर अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल हुआ, इन दोनों का अल्टरनेट एंगल इक्वल कैसे होगा? क्योंकि इनका साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स क्या है इनके? इक्वल है। ऑपोजिट साइड्स जिन ट्रायंगल्स के इक्वल होते हैं उनका अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होगा, तो इनका अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हुआ तो CD पैरेलल टू AD होगा। देखो यहाँ पे दिया है इफ AOD and BOC और corresponding part also एंगल OAD इज इक्वल टू OBC। OAD कौन सा है? OAD इज इक्वल टू OBC। अल्टरनेटिव एंगल्स देखो, दिस आर form a pair of alternate angles for line segment AD and BC, therefore AD parallel to BC, so proved। ये क्या हुआ? प्रूफ। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल 2 करेंगे, एग्जाम्पल 1 प्रूफ्ड। ओके ठीक है, एग्जाम्पल 2 भी ट्राई करना, इजी है। एग्जाम्पल 1 खत्म हो गया। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल आज हमने पढ़ा, कल हम देखेंगे क्या देखेंगे? एग्जाम्पल 2 देखेंगे SAS रूल में, उसके बाद ASA कॉन्ग्रुएंस पढ़ेंगे, एंगल साइड एंगल देखते हैं, ठीक है।